हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चेतन पालीवाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम आपको बताएंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर हमारी कुछ बच्चे हैं जो कि हम पिकनिक ट्रिप पे गए थे, उसकी फोटोज हैं। एंड द चैप्टर हमारा रहेगा पॉलिनोमियल क्लास 10th। और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पे जाके @सर चेतन पालीवाल लिख सकते हैं, जिससे कि आपको और भी हमारे चैनल पे जितनी वीडियोस है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, सॉरी वर्कशीट 3 के ऊपर, जो कि हमें दे रखा है द द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर। यहाँ पे इस फिगर में कुछ आपको ग्राफ दे रखे हैं, यहाँ पे आपको पी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, पी एक्स की हम बात कर रहे हैं तो समझिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पी एक्स की। ठीक है, पी एक्स की अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले ग्राफ में, तो क्या ये जो लाइन बन रही है, लाइन सेगमेंट ये वाली, तो क्या ये इसको एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रही है? नहीं कर रही है। तो यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मीन्स दैट y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। फिर हम इस वाले ग्राफ की बात करते हैं, तो देखिए ये जो कर्व आ रहा है वो x एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, मीन्स दैट y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है? 1। कुल मिला के हमें ये देखना है कि जो भी आपका कर्व बन रहा है वो आपका एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर एक बार कर रहा है, दो बार कर रहा है, तीन बार कर रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा? पी एक्स इज इक्वल टू 3। मीन्स दैट y इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ रहा है। y मैंने कैसे लिया? पी एक्स की जगह में वैल्यू रख रहा हूँ, और यहाँ पर आ रहा है y इज इक्वल टू पी एक्स। अब देखिएगा नीचे के जो तीन क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको हम देखते हैं। अब देखिए नीचे के क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो छोटा सा कर्व आ रहा है वो एक्स एक्सिस को दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 2। मीन्स दैट वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2। इस वाले केस में देखिए 1 2 3 4, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। मीन्स दैट वाई इज इक्वल टू हमारे पास 4 है। यहाँ पे 1 2 3 तीन बार कर रहा है, तो मतलब पी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू भी 3 आ रहा है हमारे पास, -3 नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको 2.1 का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। रिवाइज सिलेबस है, इसलिए 2.1 में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपको ये डायग्राम अगर आपके एग्जाम में आता है, तो आपको अगर पी एक्स ये जो जगह दिख रही है ना आपको, ये वाली, यहाँ पे अगर पी एक्स दे रखा है तो आपको एक्स एक्सिस को देखना है, और अगर यहाँ पे ऐसा दे रखा है एक्स बराबर पी वाई, तो ये जो कर्व होगा वो वाई एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपको निकालना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अब चलते हैं हम अलग अगले वाले पे, जिसमें हमें दे रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ फाइंड द फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और फिर इनके बीच का रिलेशन भी हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में दे रखा है, इज इक्वल टू 0 दे रखा है। सो ये फॉर्मेट है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहे तो a की वैल्यू हमें दे रखी है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है वो होता है a। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो हमने लिख दिया 1। यहाँ पे x के साथ जो होता है वो होता है b, तो x के साथ यहाँ पे है 2, बट यहाँ प्लस लग रहा है, यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ पे b की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे। और बाकी जो तीसरी चीज बचती है वो हमारा होता है कोफिशिएंट। तो ये हो गया आपका 8, नेगेटिव लग रहा है तो हमने यहाँ पे नेगेटिव मार्क कर दिया। तो ये तीनों चीज हो गई हमारी। अब देखिएगा, सुनिए, रूल के हिसाब से रूल बोलता है कि आपको c और a को मल्टीप्लाई करना होता है। तो c हमें दे रखा है -8 और a दे रखा है 1, तो कितना आ रहा है? -8 आ रहा है। एक बार के लिए साइन को हम इग्नोर मारते हैं, हम 18 के फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, 2 की टेबल में ये आएगा 4 टाइम्स, 2 की टेबल में ये आएगा 2 टाइम्स, 2 की टेबल में ये आएगा
1 टाइम। अब मेरे को कुछ ऐसा सेट करना है जिससे कि होगा क्या कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आ जाए। वाजिब सी बात है, देखिए इन सब में से अगर मैं चूज करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे 8 आना ही है, क्योंकि ये 8 के ही फैक्टर्स है। एंड प्लस या फिर माइनस करने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए, वो भी माइनस का। तो हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया कितना, 4। और यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। अगर मैं 4 में से 2 माइनस कर दूं तो 2 आ रहा है। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको हम थोड़ा फेयरली कर लेते हैं। अब देखिए फेयरली करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो जैसा था वैसे रख दिया। तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर रहने दिया, यहाँ पर माइनस और एक ब्रैकेट लगा के मैंने लिख दिया 4 - 2। ठीक है, इस वाले टू की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 - 2 x - 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सुनिए, ये x जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² - 4x - 2x, ब्रैकेट क्लोज। फिर पीछे चल रहा है माइनस का 8। अब देखिए सुनिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस लग रहा है, मतलब अंदर वाले सबके साइन चेंज होंगे। तो उस वाले केस में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे x², यहाँ पर 4x, यहाँ पे प्लस का 2x और यहाँ पे माइनस का 8 आएगा। अब अगर आप इस सेक्शन पे अगर ध्यान दें तो देखिए माइनस के ये क्या हो गया भाई, हाँ, 2 मिनट। अगर आप इस वाले सेक्शन पे अगर आप ध्यान दो तो इधर क्या होगा कि अगर इस वाले सेक्शन पे अगर आप ध्यान दो तो आंसर हमारे पास माइनस का 2x आ रहा है, दैट इज मोर देन इनफ। अब हम अगर अपन बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम दो दो का पेयर बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचेगा x की पावर 2 थी तो हमारे पास x की पावर 1 बचेगा, है ना। या फिर आप x ही लिख सकते हैं। यहाँ पर 4x था तो x चला गया तो यहाँ पे बच रहा है माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पावर 1 ना लिखे तो भी चलेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जब अपन सिर्फ x लिखते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि पावर 1 चल रही है। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, हमने प्लस लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2। 2 की टेबल में 2 आता है, 2x आता है कितनी बार, 1x बार। ये आता है कितनी बार, 4 बार। बीच में साइन दे रखा है माइनस का, माइनस हमने लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इस एक्स्ट्रा सेक्शन को मैं रफ कर देता हूँ जिससे कि समझने में आसानी रहे। और अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना था तो आप क्या कर सकते हैं, 10 से 15 सेकंड पीछे करके या 1 मिनट पीछे करके आप इस चीज को पूरा लिख सकते हैं, है ना। और अगर स्पीड कम ज्यादा लग रही है तो आप प्लेबैक सेक्शन में जाकर आप अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं और कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, यहाँ पे भी x-4 है, यहाँ पे भी x-4 है, तो इसको हमने साइड में लिख दिया, दोनों सेम आने चाहिए। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर होगा, जो कॉमन हमने निकालने के बाद जो ये ब्रैकेट के अंदर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों सेम आने चाहिए विथ साइन। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास प्लस आ रहा है, x+4 आ रहा है, यहाँ पे x-4 आ रहा है, तो उस वाले केस में आपका जो क्वेश्चन होगा, मतलब आपके फैक्टर्स जो होंगे वो गलत होंगे। अब देखिए कॉमन हमारे पास x-4 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा, देखिए इधर तो बचा x, हमने लिख दिया x, यहाँ पे बचा प्लस का 2, और याद हो तो इक्वल में हमारा 0 चल ही रहा था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पार्टीशन कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा x-4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिल रही है 4, यहाँ पे है x+2 बराबर 0, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो रही है माइनस का 2। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में आप ये दे रखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, खत्म। यही दे रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपने जीरोस निकाल दिए। एक जीरो तो रहेगा आपका क्या, x इज इक्वल टू 4, एंड दूसरा जीरो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2। अब अब हमें इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में हमें और क्या दे रखा है, हमें इस क्वेश्चन में और ये दे रखा है कि आपको रिलेशन भी बताना है, रिलेशन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में आपको क्या करना है, रिलेशन भी बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अल्फा ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ले लेते हैं हम
बीटा, बीटा बी जैसे ही बनता है, बस थोड़ा सा ये लाइन लंबी होती है। ये हो गया आपका -2। ठीक है, सबसे पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशन को। ये 4 है और -2 है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम जो रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं वो है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बता देता हूँ। अल्फा और बीटा को प्लस करना है, वो आपका -b/a के इक्वल आना चाहिए। अगर वो आता है, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाइड है। तो यहाँ पे हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस हमें दे रखा है कितना, एलएचएस हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 - 2 करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एलएचएस का आंसर हमारे पास 2 आ रहा है, तो आरएचएस का भी यही आना चाहिए। अब देखिए सुनिए, आरएचएस में -b/a दे रखा है, तो माइनस तो हमने लगा दिया। बी की वैल्यू हमारी आ रही थी अभी, बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास -2। ओके, अगर आपको बी और ए की वैल्यू नहीं पता है तो आप क्या करना है कि लगभग 2 या 3 मिनट पीछे जाइएगा। तो स्टार्टिंग जब इक्वेशन मैंने लिखी थी तब मैंने ए बी सी तीनों रेफर किए थे, क्या था। तो अब देखिए ए कितना दे रखा है, ए हमें इस इक्वेशन से मिल रहा है कितना, 1। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस का 2 इधर भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में 1 अपन शो करते नहीं है ना। सो एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया, इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS is equal to RHS, hence sum of zeros verified, sum of zeros verified। ठीक है, अब ये तो भूल गया। अब याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। सम ऑफ जीरोस के बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम इस सेगमेंट को एक बार मिटा देते हैं, क्योंकि दो रिलेशन होते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम तो वेरीफाई हो गया, अब हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो मिनट, अब देखिए सुनिए, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस वाले केस में देखिए हमारे पास दे रखा है, फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और यहाँ होता है C/A। तो देखिए सबसे पहले हम एलएचएस की बात कर लेते हैं। अल्फा दे रखा है 4, बीटा दे रखा है -2। सॉल्व करने पे आ रहा है -8। सी हमें दे रखा है कितना, -8, और ए दे रखा है 1। तो देखिए इस वाले केस में भी आपके पास दोनों का आंसर क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमें दे रखा है। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहले हमें दे रखा है इक्वेशन नंबर सेकंड, मतलब सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना ये वाला। ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है 4s² -4s+1। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन में x² और y² भी आए। याद रखिएगा, वेरिएबल वेरिएबल जो होता है वो आपके अल्फाबेटिकल में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया है वो किया है s। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ax² + bx + c के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ रही है यहाँ से 4। ठीक है, और इधर देखे तो b की वैल्यू आ रही है -4 एंड c दे रखा है हमें 1। तो रूल बोलता है हमारा c और a को मल्टीप्लाई कर दो। तो c और a को मल्टीप्लाई करने पे आया कितना, 4। 4 के टुकड़े करने पे 2 × 2 आता है ना। अब देखिए अगर मैं 2 + 2 को प्लस कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगी 4s। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए सुनिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इस 4 की जगह 2 + 2 लिखा है। ये s जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा 2s। अब देखिए ध्यान से, बाकी सबको हमने एज इट इज रखा है। ब्रैकेट के आगे की तरफ हमें दे रखा है माइनस, मतलब अंदर वालों के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4s² -2s -2s +1।
अब इसमें देखिएगा, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि देखिए वापस हमारे पास नंबर ऑफ टर्म आ गई है कितनी, 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, दो दो का पेयर बना दिया। ठीक है, फर्स्ट वाले में एक तो s कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक कॉमन आ रहा है आपका 2। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2s-1। अब देखिए यहाँ पर माइनस लग रहा है ना, तो यहाँ माइनस लगाया, जैसे ही आपने बाहर माइनस लगाया अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस लग रहा है मतलब कि यहाँ आ जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2s दे रखा है और यहाँ पे 1 दे रखा है, इन दोनों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे बाहर, क्योंकि ये दोनों 1 की टेबल में तो एग्जैक्टली आएंगे ही आएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 2s-1। अब देखिए कॉमन निकालना है हमें, तो देखिए 2s-1, 2s-1 ब्रैकेट वाले दोनों सेम है, तो इनको उठा के हमने क्या कर दिया, साइड में लिख दिया। अब रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास जो बची है 25 नहीं 2s है ना, रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास जो बची है वो बची है 2s-1। इसके इक्वल में आपको ध्यान हो तो जीरो चल रहा है, हर स्टेप में यहाँ पे जीरो रहेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, यहाँ से हमने निकाला 2s-1 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा s की वैल्यू 2s प्लस का 1, और यहाँ पे s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सेम गोज विथ अनदर साइड, यहाँ पे हो जाएगा 2s बराबर 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। तो s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, हाफ और हाफ आ रही है। यहाँ तक क्लियर आई होप। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए अगर क्वेश्चन में जीरोस फाइंड करने हैं तो आपको यहाँ पे करके s की दो वैल्यूज निकाल के छोड़ना है, चाहे s हो, p हो, x हो या फिर y हो। अब उसके बाद अगर आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है तो थोड़ा सा सेगमेंट आपका बढ़ जाएगा। देखिए s की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, हाफ हाफ आ रही है ना। तो अगले पे चलते हैं। हम्म। हाँ, अब देखो अगले वाले सेक्शन पे हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर वाइट ले लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है, इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखो अल्फा हमारा आया था, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा आया था हाफ एंड बीटा इज ऑलवेज हाफ। तो हाफ और हाफ को मतलब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो एलएचएस को सॉल्व करने पे तो आ रहा है हमारा 1/4। अब देखिए आरएचएस को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, एंड ए हमें कितना दे रखा है, सॉरी 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 मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होकर प्लस है, तो हाफ और हाफ को प्लस करने पे हमारे पास कितना आता है, 1 आंसर आता है। ओके, सो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऊपर 4 है और नीचे की तरफ भी क्या है आपका, यहाँ पे तो माइनस का 4 है और यहाँ पे भी आपका प्लस का 4 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4/4 करने पे आंसर आ रहा है 1। तो देखिए इधर भी आपका 1 आ रहा है एलएचएस में, और आरएचएस में भी आपका 1 आ रहा है, तो सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस का जो पोर्शन है वो आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस एंड सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। नाउ अब हम चलते हैं अगले वाले सेक्शन पे, जिसपे आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 मिनट, अल्फा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे एलएचएस हम सोल्व कर रहे हैं सबसे पहले। तो देखिए सी क्या दे रखा है हमें, प्लस का 1, और ए हमें दे रखा है 4। अब अल्फा हमारा आया था कितना, 1/2, और बीटा आया था 1/2, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो देखो एलएचएस को सॉल्व करने पे आ रहा है 1/4 और आरएचएस को सॉल्व करने पे आ रहा है 1/4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड sum of zeros are
वेरीफाइड। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसी के बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमें दे रखा है सुबह सुबह उठ के वीडियो बनाना साला बहुत मुश्किल टास्क है। एक तो इतनी ठंड, अचानक से मौसम चेंज हुआ जो भैया, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले वाले। इसमें देखना कि यहाँ पे हमें दे रखा है सी एक्स स्क्वायर -3 - 7x। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए ये उल्टे सीधे फॉर्मेट में जमा हुआ है, तो हमारा फॉर्मेट क्या रहता है, पहले x⁻² आएगा, फिर bx आएगा, प्लस c आएगा, फिर 0 होगा। तो यहां से अगर आप देखें तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे हमें दे रखा है उल्टा सीधा फॉर्मेट दे रखा है। उल्टा सीधा फॉर्मेट का मीन्स दैट एक्स की वैल्यू बीच में आनी चाहिए, पर यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ax² -7x प्लस c इज इक्वल टू 0। c हमें दे रखा है कितना, 3, सो इट शुड बी -3। ओके, नाउ a हमें दे रखा है 6, इसको 6 बना देता हूँ। नाउ अब हमें क्या करना है, देखिए a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू आ रही है -7, एंड देन वी हैव c इज इक्वल टू -3। नाउ अगर मैं c को a से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, -3 इज मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स दैट 18। नाउ 18 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 2 की टेबल में आता है 9 बार, 3 की टेबल में आता है 3 बार, 3 की टेबल में 1 बार। अब मुझे कुछ ऐसा सेट करना है जिससे कि मेरे पास आंसर कितना आ जाए, 7। तो इट शुड बी लाइक 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे आता है 9, एंड हियर इज 2, सो 9 - 2 करने पे हमारे पास आंसर 7 आ रहा है। दैट्स क्लियर। तो हमें क्या करना है, 9 और 2 हमारे दो फैक्टर्स हो रहे हैं। सो अब इधर एक बार देखिएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगर आपको ये फैक्टर्स अगर वापस देखने तो आप 10-15 सेकंड पीछे कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने लिखा 6x² माइनस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका 9 - 2 ब्रैकेट के बाद x, पीछे -3 इज इक्वल टू 0। नाउ अब जो ये x है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा 9x - 2x ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर रहेगा आपका माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 6x² - 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा जैसे माइनस बाहर लग रहा है, मतलब यहाँ हो जाएगा 6x² -9x प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा हमारे पास जो पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग किस किस की हो रही है, यहाँ पे दो का ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे दो का ग्रुप बन रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक तो x कॉमन आ रहा है, और इधर आ रहा है 3, तो यहाँ पे हो गया 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x - 3, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x - 3। अब देखिए सेम पोर्शन कौन कौन सा है, सेम पोर्शन हमारे पास यहाँ पे भी 2x - 3 आ रहा है, और यहाँ पे भी 2x - 3 आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको हमने लिख दिया साइड में। अब हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है, एक तो 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 0 सब जगह रहेगा। अब देखिए x की हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 2x - 3 इज इक्वल टू 0, है ना, और इधर से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 3, और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इन दैट केस 3x + 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -1 एंड x शुड बी -1/3। तो हमारे पास x की यहाँ पर दो वैल्यूज हमें मिल चुकी है। ओके, अब ये तो था कौन सा वाला केस, उस वाले केस में जब आपको बोला हो कि आपको सिर्फ जीरोस की डिटेल्स निकाल के आपको देनी है, ठीक है। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेरिफिकेशन भी है, तो वेरिफिकेशन के लिए वापस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के ऊपर हम आएंगे। अब एक बार इस पोर्शन को, एक्स्ट्रा पोर्शन को हम रफ कर दें। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है अल्फा, ये दे रखा है बीटा। सबसे पहले अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोस के बारे में, तो फॉर्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a।
ए। अल्फा दे रखा है हमें 3/2 प्लस बीटा हमें दे रखा है कितना, माइनस का 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ये 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/6। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब इस वाले केस में देखिए देखिए माइनस आ गया यहाँ पर, बी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, माइनस का 7। ओके, और ए हमें दे रखा है कितना, 6। इस वाले केस में हमारा आंसर नहीं आ रहा है। देखिए तो 6, इसको इससे किया तो 2 आएगा, मेरी गलती है यहाँ पर 2, और यहाँ पे रहेगा 9, 9 में से 2 गए तो 7 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे 7/6 होगा, मेरी गलती है। यहाँ पे नीचे की तरफ हमें 6 दे रखा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/6। ठीक है, मेरी गलती आपको पता लगी हो तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया है, तो 3 2 जा होता है 6, देन ये जो 2 है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, ये 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होने पे 9 आएगा। सो 9 - 2 करने पे आता है 7। सो इधर भी 7/6 आ रहा है और इधर भी 7/6 आ रहा है। अब हम बात करें यदि प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा हमें दे रखा है कितना, अल्फा दे रखा है हमें 3/2 एंड बीटा हमें दे रखा है -1/3। ये सॉल्व कर रहा हूं मैं LHS, so it should be -3/6 which will be minus of half। C की अगर हम बात करें तो C दे रखा है हमें -3 एंड 8 should be 6, तो इसकी कटिंग करने पे वापस हमारे पास आ रहा है माइनस का हाफ। तो इस वाले केस में भी अगर आप देखें तो आपका LHS और RHS सेम आ गया, जो कि आपका सम ऑफ जीरोस में आया था, वैसा का वैसा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी आ गया। तो इस वाले केस में हम क्या लिखेंगे, दोनों ही केस में हमको लिखना है बाय द वे LHS is equal to RHS, hence product of zeros and sum of zeros are verified। ठीक है, ये लिख के हम इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया 4th वाला। अब अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमें दे रखा है 4u² प्लस 8u। तो इसको सबसे पहले तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो c की वैल्यू हमें नहीं दे रखी तो हमने 0 रख दिया। देन abc की वैल्यू निकाली और रूल जो था उसके हिसाब से हमने करने की कोशिश करी। रूल के हिसाब से c और a को मल्टीप्लाई करते हैं, किया तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है और 0 के हम प्राइम फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखना इस इक्वेशन को हम वापस यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक u कॉमन आ रहा है। तो रिमेनिंग पोर्शन हमारा यहाँ पे बचा u और यहाँ पे बच गया कितना 2 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 4u बराबर 0 आ गया और यहाँ पे आ गया u प्लस 2 बराबर 0। तो u की वैल्यू यहाँ से आ रही है -2 और u की वैल्यू यहाँ से आ रही है 0। मीन्स दैट अल्फा, हमारे पास अल्फा कितना हो गया 0 और बीटा कितना हो गया -2। अब देखिएगा सुनिए, अल्फा और बीटा हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है जीरोस को। तो जीरोस को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं सम ऑफ जीरोस को, है ना। सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो LHS पोर्शन हम सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले। तो अल्फा और बीटा, अल्फा हमें दे रखा था कितना 0 और एक दे रखा था -2। सो यहाँ पे हो गया 0 प्लस -2। सॉल्व करने पे प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारे पास माइनस का 2 आंसर आ रहा है। अब RHS वाले सेक्शन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें दे रखा है माइनस, ठीक है। b की वैल्यू अगर आप देखें तो b की वैल्यू आ रही है 8 और b की वैल्यू आ रही है 8 और a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। कटिंग करने पे हमारे पास आएगा 2। तो देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इसका मतलब कि हमारा जो LHS सम ऑफ जीरोस जो है वो तो हो गया आपका वेरीफाई। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो LHS की अगर हम बात करें तो अल्फा हमें दे रखा है कितना, अल्फा दे रखा है हमें 0 एंड बीटा दे रखा है -2।
आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आएगा, क्योंकि जीरो से किसी भी डिजिट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इवेंचुअली आंसर आपका जीरो रहता है। तो सी की अगर हम बात करें तो सी हमें जीरो दे रखा है, ए हमें 4 दे रखा है, डिवाइड करने पे भी जीरो आ रहा है। तो इस वाले केस में देखिए एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS is equal to RHS, hence product of zeros and sum of zeros are verified। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब देखिए सुनिए, अब हम चल रहे हैं इसके अगले क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन है, जो कि है आपका, सॉरी सेकंड लास्ट है। एक और क्वेश्चन है क्या इसमें, हाँ ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 15 है और दूसरा दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो ये दोनों क्वेश्चन हम कभी करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इस वाले केस में इसको अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में अगर हम जमाएंगे तो हमारे पास आएगा टी स्क्वायर, बी हमें दे नहीं रखा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0t प्लस, सॉरी माइनस 15 है, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आ रही है यहाँ से 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू आ रही है माइनस का 15। तो रूल जो बोलता है सी और ए को मल्टीप्लाई करना होता है। तो सी हमें दे रखा है कितना, माइनस का 15, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो इवेंचुअली आएगा माइनस का 15। 15 के अगर हम टुकड़े करें तो 3 की टेबल में आता है ये 5 बार और 5 की टेबल में आता है 1 बार। ठीक है, पर चूंकि हमारे पास मिडिल सेक्शन कुछ है नहीं तो ये फैक्टर करना किसी भी काम का हमारे है नहीं। तो अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था यू वाले क्वेश्चन में, वैसा का वैसा पोर्शन हम करेंगे इसमें भी। हम सिंपल सा क्या करेंगे, देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू आ रहा है 0। तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 15, इक्वल के उधर भेज दिया हमने उसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। उस वाले केस में क्या होगा, टी स्क्वायर का भी रूट लगेगा एंड देन यहाँ पे 15 का भी रूट लगेगा। रूट हमेशा याद रखना प्लस और माइनस दोनों में होता है अगर नंबर है रूट के अंदर। तो इसका आंसर तो आ जाएगा हमारे पास टी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, प्लस माइनस रूट 15। मीन्स दैट टी की आपके पास दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रहा है प्लस का रूट 15 और दूसरा आ रहा है टी की वैल्यू माइनस का रूट 15। ओके, सो इसमें से आप इसको अल्फा मान लीजिए और इसको मान लिया हमने बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं सम ऑफ जीरोस को। ठीक है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब एलएचएस साइड हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए अल्फा हमें दे रखा था रूट 15, बीटा हमें दे रखा था माइनस का रूट 15। सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस होता है तो रूट 15 में से रूट 15 चले गए, कितना बचा आपके पास, 0। अब हम आरएचएस की अगर हम बात करें तो आरएचएस में सबसे पहले तो माइनस लगाना है। ओके, एंड बी हमें कितना दे रखा है, 0। ओके, बी हमें दे रखा है 0, ए दे रखा है हमें 1, तो भी इवेंचुअली आंसर हमारा क्या आया, 0 आया। तो इस वाले केस में हम वापस यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस सम ऑफ जीरोस आर वेरीफाइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको रफ कर देते हैं। तो यहां पर देखिएगा अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो LHS हमें दे रखा है 15 मल्टीप्लाई माइनस का रूट 15, ये हो जाएगा माइनस का 15। फिर अगर हम बात करें RHS की तो RHS होता है 15, ए दे रखा है 1, तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है 15 बट
माइनस का, क्योंकि सी हमें नेगेटिव दे रखा है। अगर आपको नहीं ध्यान तो आप वापस देखिए, सी की वैल्यू जो आ रही है हमारी नेगेटिव आ रही है। तो अब ये दोनों इक्वल आ गए, तो हम वापस वही स्टेटमेंट लिखेंगे, LHS is equal to RHS, hence product of zeros are verified। खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमें दे रखा है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में अगर हम लिखें, तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल रही है 3, b की वैल्यू मिल रही है -1 एंड c इज गोज ऑन -4। नाउ रूल के हिसाब से c और a को मल्टीप्लाई करना होता है, तो c हमें दे रखा है -4 और a दे रखा है 3, मीन्स दैट -12। अब 12 2 की टेबल में आता है 6 टाइम्स, 2 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 1/। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का x चाहिए। तो देखिए, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन आएगा 4, 4 में से 3 गया तो आता है आपका 1। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3x² माइनस 4 माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर x, पीछे -4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो x है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 4x माइनस 3x हमारे पास मिलेगा, है ना। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। नाउ बाहर माइनस दे रखा है, तो अंदर क्या आ जाएगा, साइन चेंज, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, दो दो का पेयर बन रहा है, ये पे एक पेयर और ये एक पेयर, तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है बताइए आप। अब देखिए, इस वाले के अंदर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इसमें सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, अंदर आ जाएगा 3x माइनस 4। फिर इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे 3 प्लस 1 कॉमन लिया हमने, और इसके बराबर 0। तो जो कॉमन माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है, ठीक है। तो अब देखिए, अंदर वाले दोनों सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, तो ये आ जाएगा कितना, 3x इज इक्वल टू 4, x बराबर 4/3। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 और x की वैल्यू आ गई -1। अब देखिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो अल्फा तो हो गया हमारा 4/3 एंड बीटा हो गया -1। ओके, सो अब हम रखते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में वैल्यू। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इसको हमको वेरीफाई करना है। तो देखिए, अल्फा LHS की अगर हम बात करें, तो अल्फा और बीटा, अल्फा हमें दे रखा है कितना, 4/3, अल्फा हमें दे रखा है 4/3 प्लस -1। सॉल्व करने पे हो जाएगा 4/3 -1, इधर आएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व करने पे तो आ रहा है 1/3। अब -b/a करना है RHS में, तो -b मीन्स दैट RHS इज इक्वल टू माइनस का 1। a कितना दे रखा है हमें, a दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो LHS और RHS बराबर आ गया यहाँ पर। अब देखिए सुनिए, अब बात कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई में हम 4/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, मीन्स दैट -4/3 आ रहा है, कौन से सेक्शन में, LHS के। अगर हम RHS की बात करें, तो RHS में क्या आ रहा है हमारे पास, RHS में c/a करना है, तो -4/3 करना है, यहाँ पे आ जाएगा -4 एंड 3, ये वापस इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस product of zeros are equal to product of zeros and sum of zeros are equal। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं
अगले वाले क्वेश्चन पे जो कि हमें दे रखा है, 2 मिनट। ये वाला क्वेश्चन है ना। इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि हमें बताना है कि आपको ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में दे रखा है। मींस दैट ये जो 1/4 है ना, ये अल्फा की वैल्यू नहीं है, ये जो है वो आपके सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है। मतलब मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दे रखा है -4। मीन्स दैट सम ऑफ जीरोस है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है आपका -4। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये आपको उस इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको लाके रख देगी। तो सिंपल सा आप क्या कीजिए कि देखिए एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख दिया, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1/4x, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, -4। अब ये वापस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, तो एलसीएम ले लीजिए आप, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है 1/4x और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेने पे नीचे 4 आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस 1x और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू 0। इस 4 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4x² माइनस 1x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो हमेशा वही इक्वेशन वापस आती है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया वो क्या हो गया, 4x² माइनस 1x माइनस 16। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन दे रखा है √2, 1। सो √2, 1 दे रखा है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो गया कितना, √2, एंड अल्फा इंटू बीटा हो गया 1। तो इस इक्वेशन में रख दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हो जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस √2x, अल्फा इंटू बीटा हो गया 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने की जरूरत है क्या, ये इस फॉर्मेट में आ गया, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन फिर से बन गई। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दे रखा है 0, √5। यहाँ पे आ गया 0, √5। इसकी भी आपको क्या बननी है, इक्वेशन बननी है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस हो रहा है हमारा 0 और अल्फा इंटू बीटा करने पे आ रहा है √5, मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना। इस इक्वेशन के अंदर आप फिर से रखेंगे अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया x² अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 0x प्लस √5। आप चाहो तो इस इक्वेशन को इसमें सॉल्व करके छोड़ सकते हो, या फिर आप ये लिख सकते हो, दोनों ही केस में ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 1, 1 है ना। 1, 1 की अगर हम बात करें तो देखो अल्फा प्लस बीटा मीन्स दैट सम ऑफ जीरोस है आपका 1 एंड अल्फा इंटू बीटा मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दे रखा है। तो ये हो गया x², यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है 1x और ये हो जाएगा 1 बराबर 0। सॉल्व करने पे आ गया x² माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है -1/4, 1 -1/4, 1। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो रहा है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा हो रहा है 1। अगर मैं ज़्यादा स्पीड में बता रहा हूँ तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो थोड़ा मैं स्पीड स्लो डाउन कर दूंगा। और अगर आपको लग रहा है ज़्यादा ही स्पीड में मैं खींच रहा हूँ तो आप क्या कीजिए कि प्लेबैक में जाके स्पीड थोड़ी सी कम कर दीजिए। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना स्पीड मेरी कैसी जा रही है। ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दी जल्दी बोल के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या बोली थी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह दे रखा है माइनस का 1/4x और यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर 0। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4x प्लस 1 और आगे आ रहा है x²। इसका वापस आप एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पे आ जाएगा 4x² माइनस 1x सॉरी प्लस 1x और प्लस 1 बराबर 0।
तो यहाँ पे हो गया 4x² प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। खत्म। ठीक है। अब अब हम बात करते हैं, आई थिंक शायद एक क्वेश्चन और हमारा बच रहा है जो कि है 4,1। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 4,1। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करने पे 4 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा करने पे 1 आ रहा है, मीन्स दैट सम ऑफ जीरो इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी 1। नाउ अब हम देखें तो हमारी इक्वेशन होती है ये अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हमने लिखा x², यहाँ पे आ गया 4x और अल्फा इंटू बीटा है 1, तो प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई। तो देखिए हमारे पास टोटल जो क्वेश्चंस थे वो थे हमारे पास 2.1 के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन थे, 2.2 के अंदर 2 क्वेश्चन थे, एक में इक्वेशन से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करने थे और जीरोस निकालने थे, और सेकंड वाले में आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन थे और आपको फाइंड आउट करनी थी इक्वेशन। तो आई होप सेकंड चैप्टर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा PYQs ऑफ सेकंड चैप्टर, जिसमें लास्ट 5 साल के पेपर्स, जिसके अंदर के आपका 5 साल में किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से उठे जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चेतन पालीवाल और आप देख रहे हैं PYQ सीरीज ऑफ NCERT क्लास 10। तो अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के ऊपर, जिसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। बेसिकली हम इसमें बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे दो मेथड्स हैं, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की दो इक्वेशन दे रखी होगी, उसको या तो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है या फिर हमें एलिमिनेशन से करना है। कभी कभार इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला ग्राफ भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो हमें दे रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2x माइनस 8। देखिए यहाँ पर आपको जीरोस के बारे में बोल रखा है, मतलब कि x की ऐसी वैल्यू हमें रखनी है जिससे आंसर हमारा 0 आ जाए। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं जो कि दे रखी है हमें x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है वो हमारे फॉरवर्ड में है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्मेट में आपको दे रखी है। तो देखो रूल क्या बोलता है, स्प्लिटिंग मेथड का रूल बोलता है c और a को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर c हमें दे रखा है कितना, माइनस का 8, और a की वैल्यू हमें दे रखी है 1। सॉल्व करने पे आता है हमारे पास माइनस का 8। अब अगर हम टुकड़े करेंगे इसके, तो 8 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 की टेबल में ये आता है 4 टाइम्स, 2 की टेबल में ये आता है 2 टाइम्स, एंड 2 की टेबल में वापस आता है ये 1 बार। ठीक है। अब मुझे ऐसा कुछ सेट करना है जिससे मेरा आंसर क्या आ जाए 2। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है मेरे पास 4, और अगर मैं 4 में से 2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इस चीज को मेरे को इधर शो करना है। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे x² माइनस, इस वाले 2 की जगह मैं लिख रहा हूं क्या, 4 माइनस 2, पीछे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद x लग गया और फिर पीछे चल रहा है माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो x जो होगा वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 2x माइनस 8, ब्रैकेट के बाहर आपका चल रहा है माइनस, एंड आगे की तरफ x² लिख रखा है। यहाँ तक समझ में आया। अब जब भी माइनस आता है तब आपके अंदर वालों के साइन चेंज होते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो सुनो, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 2 टर्म्स इधर 2 टर्म इधर, मतलब कि टोटल हमारे पास 4 टर्म्स यहाँ पर हो गई। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस 4। फिर फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस लग रहा है तो हम यहाँ पर प्लस एज इट इज उतार देंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0।
अब देखो सुनो, हमारे पास फाइनली बचा क्या है, यहाँ पे बचा है x ब्रैकेट में x-4 प्लस 2x-4। तो देखो यहाँ पर x-4 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर x-4 सेम नंबर आना चाहिए हमेशा ब्रैकेट के अंदर। अगर नहीं आता है, प्लस माइनस का भी चेंज है, तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत होगा। अब देखो x-4 को मैंने कॉमन ले लिया, अब अंदर बचा क्या हमारे पास, इधर से तो बचा x और इधर से बचा प्लस का 2। अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो हमको जीरोस फाइंड आउट करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं करने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x-4 बराबर 0 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। तो देखो हमें दो वैल्यूज निकालने के लिए बोला था जिससे आपका आंसर क्या आ जाए, 0। अगर आप इस दोनों वैल्यूज को अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह पुट करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। एक बार हम रफली इसको करके देखते हैं। हमने रखा 4, यहाँ पर हमने रख दिया 4 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 4 -8। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे 8। -16 प्लस 16 बराबर 0। ये तो खत्म। अब देखो, तो -2 का होल स्क्वायर -2 और यहाँ आ गया 8। इसको सॉल्व करने पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 -8। 4 प्लस 4 क्या होता है, 8। 8 में से 8 गए, 0 बचा। तो हमने x बराबर 4 रखा तो भी आंसर हमारे पास 0 आया, और x बराबर -2 रखा तो भी हमारा आंसर 0 आया। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो दोनों आंसर है वो बिल्कुल सही है, वो जीरोस ऑफ द इक्वेशन है। मतलब कि इक्वेशन में x की जगह हमें जब ये दोनों वैल्यूज रखने पे आंसर 0 आएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें फिर से जीरोस निकालने हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है x² - 3। ओके, ये इक्वेशन हमें दे रखी है और हमें फाइंड आउट करना है क्या, इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें सिंपल सा क्या करना है, देखिए ये इक्वेशन जो है वो हमारे इस फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 3 दे रखी है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2 ही है। तो सिंपल सा क्या करिए, आपके पास जो भी ये नंबर है जो हमें दे रखा है -3, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने लिख दिया x² बराबर 3। अब हमें स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाते ही यहाँ पे क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज x की आ रही है, एक आ रही है प्लस का √3 और दूसरी वैल्यू आ रही है हमारी माइनस का √3। आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना था, तो x की दो वैल्यूज आती, तो एक वैल्यू हो गई हमारा प्लस का √3 और दूसरी हो गई हमारा माइनस का √3। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना सही है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2024 के एग्जाम में आया था, जो कि हमें दे रखा है a2x² - x - 6। अब ये इक्वेशन जो है आपके ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। अब हमारा नियम क्या बोलता है कि c और a को आपको मल्टीप्लाई करना है। c हमें दे रखा है -6 और a दे रखा है प्लस का 2। सॉल्व करने पे आया -12। अगर हम 12 के टुकड़े करते हैं तो आता है हमारे पास 2 6 2 3 3 एंड देन 1। ये हमारे पास आ गया। अब देखो ऐसी कोई चीज चाहिए जिसको मेरे को मल्टीप्लाई करने पे आ जाए कितना, 1। तो सिंपल सा क्या करो, आप 2 × 2 कर दो, तो आया 4 और यहाँ पे हमारे पास 3 बच रहा है। अगर मैं 4 में से 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास 1 आएगा, डैम श्योर आएगा। तो अब सिंपल सा क्या करना है, हमें इस मिड टर्म की जगह ये वैल्यू हमें पुट करनी है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2x², यहाँ पर माइनस, फिर हम लिखेंगे 4 - 3, ब्रैकेट क्लोज होते ही x लग जाएगा और पीछे की तरफ 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो सुनो, x जो है वो इन दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आएगा 4x - 3x ब्रैकेट क्लोज -6 और यहाँ आ जाएगा -2x² बराबर 0। अब अगर हम देखें तो जैसे माइनस ब्रैकेट के बाहर है, मतलब कि ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा प्लस का 3x - 6, यहाँ पे आ जाएगा 2x² बराबर 0। अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स 4 टर्म्स हो रही है। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x - 2 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x - 2 बराबर 0।
अब देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारा सेम है, तो इसको हम साइड में लिख देंगे x माइनस टू, और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए सुनिए, हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बोला है आपको जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने हैं मतलब कि हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो इस जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस टू बराबर 0, x की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर माइनस 3, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 अपॉन 2। तो देखो हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है x बराबर 2 और दूसरी आ रही है x बराबर माइनस 3 अपॉन 2। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा हमारा इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो वाला ही है, बट इसमें यहाँ पे 2x स्क्वायर की जगह हमें 1x स्क्वायर दे दिया है। तो फॉर्मेट हमारा रहता है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब सिंपल सा देखो, तो रूल के हिसाब से c और a को मल्टीप्लाई करना होता है। तो c हमें दे रखा है 6 माइनस का a दे रखा है 1। सॉल्व करने पे आया हमारे पास 6, 2 की टेबल में 3 टाइम्स, और ये हो गया आपका 1। अब सिंपल सा देखिए, ऐसा कोई नंबर जिसको मेरे को माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो अगर आप 3 में से 2 को माइनस कर दे तो आपके पास 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0, ये लिख दिया। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी है, 4 टर्म्स आ रही है ना। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 3, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3। अब देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, x माइनस 3, साइन भी सेम है, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे साइड की साइड में। तो यहाँ लिखा हमने x माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब सिंपल सा क्या कीजिए, x की हमें वैल्यू निकालनी है, दो जीरोस फाइंड करने हैं। तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x की एक वैल्यू तो आ गई प्लस का 3, दूसरा दे रखा है x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, माइनस 2। तो ये दो वैल्यूज हमें दे रखी है। ठीक है, x बराबर 3, तो 3 रखने पे हमारे पास आंसर 0 आएगा। x बराबर माइनस 2 रखूंगा तो माइनस 2 रखने पे भी आंसर हमारा 0 आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका 2023 का, और अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा 2024 का। सेम सेम बट डिफरेंट। अब ये 2022 का क्वेश्चन है जिसमें आपको इस इक्वेशन दे रखी है, इस फॉर्मेट को सही से हमें लिखना है एंड हमें डिग्री बतानी है, इसकी डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 4। तो देखो ये जो 3 है वो सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, ये x माइनस 4 से पूरे से मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस का x जो है वो भी क्या होगा, x माइनस 4 से कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा। 3 को अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3x, 3 को अगर हम 4 से करेंगे तो आएगा 12, साइन माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आता है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस होता है आपका माइनस। x को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x। ठीक है, माइनस और माइनस, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो यहाँ हमने प्लस लिख दिया। अब इस इक्वेशन को सिस्टोमेटिकली अगर हम लिखे हैं तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x माइनस 12। इसको सही से सॉल्व करके लिखेंगे तो 4 5 6 7, तो 7x माइनस 12, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x की पावर 2। तब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो अपन को बोला है कि व्हाट विल बी द डिग्री, सो डिग्री विल बी, डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी 2, ये हमने लिख दिया। अब 2022 के क्वेश्चन पे हम चलते हैं जहां पे दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए ये जो फॉर्मेट दे रखा है ये हमें दे रखा है कौन सा फॉर्मेट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमें दे रखा है। रूल के हिसाब से हमें c और a को मल्टीप्लाई करना होता है, तो c हमें दे रखा है माइनस का 8, a हमें दे रखा है 1, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8 आया। और 8 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 2 की टेबल में आता है 4 टाइम्स, 2 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 1 टाइम।
अब देखो ऐसा कुछ करना है जिससे कि मेरे पास 2 आ जाए, है ना। तो देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 4। अगर इस 4 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब इसको हम सिस्टमेटिकली लिखेंगे यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो चेंज होने के बाद हमारे पास ये चीज आई। अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स हमें 4 दे रखी है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 4। फिर यहाँ लग रहा है साइन प्लस का तो प्लस लगाया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को लिख दिया। और 2 की टेबल में 8 आती है आपका 4 टाइम्स इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो देखो ये वाली टर्म जो है और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, तो इसको हम साइड में लिख देंगे। और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बची है x प्लस 2 उसको हमने लिख दिया। यहां तक कंप्लीट। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछना हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। अब देखिए सुनिए हमारे पास 2 टर्म बची है। अब देखना यहाँ पे हमें जीरोस निकालना है तो हम लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0। तो x की वैल्यू 1 तो आ गई हमारे पास प्लस का 4। दूसरी वैल्यू निकालनी है x प्लस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। तो इन दोनों टर्म्स को हमको लिख दिया। अब देखो हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना था। तो अगर मैं x की जगह इस इक्वेशन में 4 रख दूं तो भी मेरे पास आंसर 0 आएगा, और x की जगह अगर मैं माइनस 2 रख दूं तो भी मेरे पास आंसर 0 ही आएगा। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन ये ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। जब आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे 2.1 के अंदर तो वहां पे आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, जिसमें आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के को वेरीफाई करते हो। पर इस क्वेश्चन में जितना हमें पूछा है उतना ही हमें जवाब देना है। हमें बोला है कि जीरोस निकालना है, मतलब x की ऐसी 2 वैल्यूज निकालनी है जिससे आंसर जिसको रखने पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ जाए 0। तो हमने सिर्फ 2 जीरोस निकाले। हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि हमें जीरोस के बीच का रिलेशन वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहां पर हमें जीरोस गिवन है। अब देखो इतने टाइम क्या कर रहे थे, इतने टाइम से हमको इक्वेशन दे रखी थी और उससे हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे। पर इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस आर √3 एंड -√3। तो इस बार हमें जीरोस दे रखा है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहां पे आप लिख देंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू आपको दे रखा है √3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है माइनस का √3। अब सिंपल सा देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू -√3। अब आपको एक इक्वेशन का फॉर्मेट याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपका बेसिक फॉर्मेट है, इसको आपको यूज करना है इक्वेशन के अंदर। जैसे अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने √3 रख दिया, यहां पर हमने √3 रख दिया। अब देखो सुनो ये चीज हो गई। अब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस का √3, यहाँ आ गया माइनस का √3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हम इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सी की वैल्यू आ रही है माइनस का √3, बी की वैल्यू आ रही है माइनस का √3 और ए की वैल्यू आ रही है 1। मतलब इस फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये बच्चों जैसा सवाल है आपका 2.1 एक्सरसाइज के अंदर, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर आता है। इसको मैंने आपको डायरेक्टली बताया। अगर आप संजीव या एक्सेलेंट की रिफ्रेशर या फिर डेस्क वर्क यूज करते हैं तो इसमें इसका सोल्यूशन मे भी वेरी कर सकता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, 2020 का ये क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 से भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि ये चैप्टर नंबर 4 और 2 से ही हो, है ना। तो चैप्टर नंबर 4 और 2 का कंबाइंड पोर्शन है, क्योंकि इसके अंदर भी स्प्लिटिंग मेथड आता है, और आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी स्प्लिटिंग मेथड आता है। तो सिंपल सा क्या करना है, आप
8th क्लास के अंदर सीख के आए इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल से सबसे पहले तो लिख लो क्या गिवन है हमें दे रखा है 2x+2 इज इक्वल टू 7x+2। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया 2x+4, यहाँ पे आ जाएगा 7x+14। अब ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज करने पे 0 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 7x -2x+14 -4, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 5x और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। अब हम चाहे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देखो 10 यहाँ पर है नंबर के फॉर्म में प्लस का, उधर गया तो ये हो जाएगा माइनस का। अब x को अकेला छोड़ना है तो x को अकेला छोड़ते ही आपका क्या हो जाएगा -10/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। ओके, यहां तक चीज कंप्लीट हुई। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 2 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन रहता है जो कि आपके 2020 के पेपर में आया था। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पे हमें दे रखा है क्या, फाइंड find the zeros of a quadratic polynomial x square minus 2x minus 15 and also verify the relationship between them। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन है, अब ये रिलेशनशिप वाला आ गया, तो सबसे पहले तो क्या करो, इक्वेशन को हम सॉल्व करके जीरोस निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपका किस फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब रूल क्या बोलता है, सी और ए को मल्टीप्लाई करना होता है, तो सी हमें दे रखा है कितना माइनस का 15 और ए दे रखा है 1। सॉल्व करने पे आया हमारे पास कितना माइनस का 15। अब देखो माइनस के आपका 15 है, अब इसका अगर हम टुकड़े करें तो 3 की टेबल में आता है 5 टाइम्स, 5 की टेबल में 1 बार। अब देखो ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर मैं 3 में से 5 माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर माइनस का 2 आ जाए, हो सकता है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15 लिख दिया हमने। अब हमारे पास देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है, 2 टर्म्स ये रही, 2 टर्म्स ये रही। तो अब हम इसको कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां आ गया x+3। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं। अब देखो इन दोनों में माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस को भी हमने कॉमन ले लिया, तो x+3 यहां पर आ गया। अब देखो सुनो, ब्रैकेट के अंदर यहां पर भी x+3 है और ब्रैकेट के इस साइड की तरफ यहां पर भी x+3 है, तो हम x+3 को साइड में लिख देंगे, यहां आ जाएगा हमारे पास x-5 बराबर 0। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। x+3 बराबर हमें 0 दे रखा है, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकाले तो -3 हमें मिलता है। ओके, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो x-5 बराबर 0 दे रखा है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब देखो हमने जीरोस तो हमने फाइंड आउट कर दिए, एक जीरो तो क्या हो गया, अल्फा मान लेते हैं इसको, अल्फा इज इक्वल टू -3, और दूसरे को मान लिया हमने बीटा इज इक्वल टू +5। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। अब देखो सुनो, ये चीज हमने लिख दी जो जो भी हमें गिवन था। अब देखो इसका बेसिक फॉर्मेट आपका क्या होता है, एक बार हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। अब देखो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस का b/a। इन दोनों को बराबर करना है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। तो देखो अगर अपन अल्फा प्लस बीटा करें तो -3 में हमें प्लस करना है क्या, 5 प्लस करना है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा +2। अब देखो यहाँ पर माइनस दे रखा है, माइनस लगा दिया, b की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी -2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -2। a दे रखा है हमें 1, तो इसको सॉल्व करने पे अभी हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, मतलब RHS की वैल्यू भी +2 आ रही है और LHS की वैल्यू भी +2 आ रही है, मतलब ये आंसर तो हमारा सही हो गया है ना, मतलब सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। C की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 5 और इसकी वैल्यू दे रखी है 1, तो सॉल्व करने पे आया हमारे पास कितना 5। अब अल्फा हमें दे रखा है -3 और बीटा हमें दे रखा है कितना 5, सॉरी ये 15 दे रखा है, ध्यान रखना है ना,
क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 15 हमें दे रखा है, तो 15 यहाँ पे आ गया, और इसको सॉल्व करने पे भी हमारे पास कितना आ रहा है आपका माइनस का 15, पर यहाँ पर नहीं आ रहा। ध्यान से हम देखें तो सी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, माइनस का 15 दे रखी है, तो मैंने माइनस नहीं लगाया था तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास LHS को सॉल्व करने पे हमारे पास आया माइनस का 15, फिर जब हमने C अपॉन A को सॉल्व किया तो भी हमारे पास क्या आया माइनस का 15, मतलब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 2019 के अंदर आया हुआ ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, x होगा पूरा इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई, तो हमने लिख दिया x ब्रैकेट x+2, फिर प्लस का जो 1 है वो मल्टीप्लाई होगा इस पूरी इक्वेशन से, फिर बराबर जो आपका ये वाला x है वो इस x+6 से x-6 से मल्टीप्लाई होगा, एंड आपका माइनस का 5 है वो भी क्या होगा x-6 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करने पे आया कितना x², x को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया 2x, 1 को अगर हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट रिपीट होती है। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर, यहाँ पे हमें x² दे रखा है, यहाँ पे 6x दे रखा है, माइनस के 5 को इससे करेंगे तो माइनस का 5x, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, यहाँ पे आ गया 30। अब देखो यहाँ पर भी x² प्रेजेंट है प्लस का, और यहाँ पर भी x² प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे x² से x² को कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखो बाकी रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास क्या बची है, यहाँ पे बची है 2x में x प्लस करना है तो आएगा हमारे पास 3x प्लस 2। यहाँ पर हम देखते हैं माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, 5 के अंदर अगर हम 6 प्लस करते हैं तो आता है हमारा पास माइनस का 11x प्लस 30। अब देखो सुनो, जो जो भी वेरिएबल आ रहा है, मतलब जिस नंबर के साथ अल्फाबेट है उसको हम ले जा रहे हैं लेफ्ट साइड, और जिन के पास कोई अल्फाबेट नहीं है मतलब सिर्फ नंबर है उसको हम लेके आ रहे हैं राइट साइड। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 3x दे रखा है, माइनस का 11 इधर गया तो हो जाएगा आपका प्लस 11x, यहाँ पर हमें 30 दे रखा है राइट साइड में, और ये प्लस का 2 उधर गया तो ये हो जाएगा माइनस, तो 30 में से 2 गए तो हमारे पास बचा 28, 11 के अंदर अगर हम 3 जोड़ते तो आता है हमारे पास 14x, यहाँ से हम x को अकेला छोड़े तो हमारे पास आएगा 28 अपॉन 14, जिसको सॉल्व करने पे आता है 2, मतलब x बराबर आपको कितना दे रखा है 2। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमारे पास x की वैल्यू हमें मिली है जो कि है कितनी 2। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, 2016 का हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है जो कि है आपकी x² प्लस x-2 बराबर 0। फॉर्मेट आपका चल रहा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। रूल हमें बोलता है कि आपको c और a को मल्टीप्लाई करना है, तो c हमें दे रखा है कितना माइनस का 2 और a हमें दे रखा है 1, सॉल्व करने पे आया 2। तो अब ऐसी कोई डिजिट रखती है जिससे हमारे पास क्या आ जाए 1x आ जाए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे x² प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 बराबर 0। अब नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 4 हो गई, जो जो कॉमन निकला है, मतलब इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग जितनी भी टर्म्स है हम उसको लिख देंगे। इन दोनों में सिर्फ माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर आपका x+2 आ रहा है, x+2 को हमने साइड में लिख दिया। अब रिमेनिंग पोर्शन हमारा बचा x-1। अब हमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने से पहले तो हमें जीरोस पता होने चाहिए, तो जीरोस हम लिख देते हैं x+2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, है ना। अब दूसरा देखो x-1 बराबर 0, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई प्लस का 1। अब इसमें से एक को हम मान लेंगे क्या अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका 1। अब हमें वेरिफिकेशन करना है किसका, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो उसके लिए हम करेंगे, अब यहाँ पर हमें वेरिफिकेशन करना है, तो देखो सबसे पहला तो होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अब देखो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं, तो अल्फा हमें दे रखा है माइनस का 2 एंड बीटा दे रखा है हमें 1, सॉल्व करने पे आंसर आएगा हमारे पास -1।
अब माइनस का b अपॉन दे रखा है a, तो हाँ देखो माइनस तो एज इट इज आ गया, b की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ से 1 और a की वैल्यू दे रखी है 1। इसको अगर हम सही से लिखे तो ये भी कितना आ रहा है हमारा माइनस का 1 आ रहा है। मतलब लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पे आया क्या हमारा माइनस का 1 आया, मतलब LHS को सॉल्व करने पे 1 माइनस का आया और RHS को सॉल्व करने पे भी हमारे पास -1 आया। इसका मतलब कि हमारा सम ऑफ जीरोस जो है वो तो वेरीफाई हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है C अपॉन ए। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले कर रहे हैं LHS को सॉल्व, लेफ्ट साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा एंड बीटा हमें कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है -2, बीटा दे रखा है 1। सॉल्व करने पे आया आपका -2। और अगर हम RHS की बात करें तो वो होता है आपका C अपॉन ए। तो C हमें दे रखा है -2, ए हमें दे रखा है 1। इवेंचुअली इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा कितना, -2। मतलब कि राइट साइड को सॉल्व करने पे -2 एंड लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पे भी हमारे पास आया -2। मतलब कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है वो भी क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमें दे रखा है 2025, मतलब कि इसी साल ये क्वेश्चन आया है। तो बहुत ध्यान से हम देखेंगे। इफ 3 इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, हमें जो इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस x प्लस के बराबर 0 दे रखा है, मतलब ये दे रखा है और हमें बोल रखा है जीरो, जो जीरो है वो है 3, मतलब x की जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है। देन हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी, तो सिंपल सा क्या करो, x जहां जहां पर है वहां पर हम 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² की जगह 2, 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 प्लस k बराबर 0। तो देखो इक्वेशन को सॉल्व करने पे देखो यहाँ पे आ रहा है 9, 9 टूजा हमें निकालना है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे k बराबर 0। इधर तो हो गया 18, 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। ये हो जाएगा आपका कितना 21। इधर हो जाएगा 21 प्लस k बराबर 0। k की वैल्यू आपकी आ गई -21। आपको क्वेश्चन में सिर्फ -20 मतलब k की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो k की वैल्यू हमने निकाल के दी -21। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ओनली 1 मार्क्स के अंदर आता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपका MCQ वाला पोर्शन जो होता है उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे जो 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर थे, मतलब कि 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी आपके PYQs जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से पूछे गए थे वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अगले दिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मतलब कि चैप्टर नंबर 3 के PYQs वो भी आपका रहेगा 2015 से लेकर 2025 तक। ठीक है, और भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चों के पास मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड फोन नंबर तो होगा ही, है ना, तो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।